Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss accounting equation. Class 11th, chapter 6, part 2nd. Practical questions 6 to 10. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो शो करता है किसी भी फर्म की जो एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या है, इक्वल. अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है. हर ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो आप लोग याद रखना कि जो कैपिटल है उसमें हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं, लॉस को लेस करते हैं, ड्रॉइंग्स को लेस करते हैं, एक्सपेंसेस को भी लेस करते हैं एंड इनकम को प्लस करते हैं. तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन. यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, हमें बताना है इन ट्रांजेक्शन्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट हुआ. तो सबसे पहले आपने जो फॉर्मेट है उसको प्रिपेयर करना है. कैपिटल लेटर्स में आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे, देन कॉलम्स ओपन करोगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स गिवन है उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए आपने एसेट साइड कॉलम्स को ओपन करना है एंड लाइबिलिटीज साइड कॉलम्स को ओपन करना है. जितनी भी एसेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी उन्हीं के कॉलम है वो आप क्रिएट करोगे. तो इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड सैलरी. लाइबिलिटीज साइड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट. इन कॉलम को आपने क्रिएट कर लेना है. उसके बाद हम देखते हैं इनका क्या इफेक्ट होता है. हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,80,000. हरीश ने बिजनेस स्टार्ट करा 1,80,000 रुपीज़ के. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब बिजनेस में कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो उसको हम ट्रीट करते हैं कैपिटल. तो इस ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट है वो अफेक्ट हुए, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, बिजनेस में आया है. डेबिट वर्ड कम्स इन, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. तो यहाँ पर हम एसेट जो कैश है उसकी वैल्यू में प्लस कर देंगे 1,80,000. कैश में प्लस हो जाएंगे 1,80,000 एंड कैपिटल में भी प्लस हो जाएंगे 1,80,000. सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज 30,000. हमने गुड्स परचेज करे 60,000 के नगद में एंड 30,000 के क्रेडिट पर. अब यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, एक तो हुआ है कैश अकाउंट, क्योंकि हमने जब नगद माल खरीदेंगे तो पैसा है वो हमारे पास से जाएगा. अब स्टॉक आया है, हमने परचेज किए हैं तो स्टॉक अकाउंट अफेक्ट होगा. क्रेडिट पर परचेज किए हैं तो जो क्रेडिटर्स अकाउंट है वो क्रिएट होगा. अब जो कैश में से माइनस हो जाएंगे 60,000 क्योंकि हमने 60,000 रुपये पे करे हैं एंड स्टॉक में प्लस हो जाएंगे 90,000. 60,000 प्लस में 30,000. क्रेडिटर्स में भी प्लस हो जाएंगे 30,000 क्योंकि हमने उधार पर 30,000 का गुड्स है वो परचेज किया. थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000 कॉस्टिंग रुपीज 24,000. जो गुड्स है वो हमने सोल्ड करे कैश में कितने रुपीस के, 40,000 के. उनका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 24,000. अब यहाँ पर नगद हमने जो माल है उसको बेचा है तो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश में प्लस हो जाएंगे 40,000 रुपीज़. स्टॉक, क्योंकि माल चला गया स्टॉक कम हुआ, जितना कॉस्टिंग प्राइस था 24,000. अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 16,000 का. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 16,000.
रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। हमने रेंट पे करा, रेंट पे करेंगे तो रेंट एक्सपेंस है, दो अकाउंट ऑफ फैक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में से माइनस करेंगे 5,000 एंड कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 5,000। अब जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, ड्यू है, बकाया है, अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड हम एक अकाउंट उसको क्रिएट करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। और ये एक्सपेंस है, इसीलिए इसको हम कैपिटल में से लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस हो जाएंगे 2,000, लाइबिलिटी क्रिएट होगी एंड कैपिटल में से लेस कर देंगे 2,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग ₹38,000। हमने गुड्स सोल्ड करे जिनका कॉस्ट प्राइस 38,000 था, क्रेडिट पर हमने सोल्ड करे हैं 50,000 के। तो यहाँ पर जो अकाउंट ऑफ फैक्ट हुए स्टॉक अकाउंट, क्योंकि जो माल था वो हमारा कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हम स्टॉक में से लेस कर देंगे 38,000 के। एंड क्रेडिट पर सोल्ड करे हैं तो हमारा जो कस्टमर है, डेटर्स अकाउंट है, वो यहाँ पर क्रिएट होगा, तो डेटर्स में हम प्लस करेंगे 50,000। प्रॉफिट हुआ है उसको हम ऐड करेंगे कैपिटल में, कितने रुपीस का हुआ, 12,000 का, कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 12,000। सैलरी पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं प्रीपेड, तो यहाँ पर हमने सैलरी को एडवांस में पे कर दिया, तो अकाउंट ऑफ फैक्ट हुए कैश अकाउंट एंड प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी फर्म के लिए क्या होगी, असेट, क्योंकि इसका जो बेनिफिट होगा वो फर्म को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो हम कैश में से लेस कर देंगे 3,000 एंड प्रीपेड सैलरी में प्लस कर देंगे 3,000। आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी, जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन है वो ओपन करोगे एंड उसके बाद जितने भी आप इक्वल करोगे हर ट्रांजेक्शन के बाद, जो न्यू इक्वेशन है उसको आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द फैक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ MS रॉयल ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो रॉयल ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000। बिजनेस स्टार्ट करा तो दो अकाउंट ऑफ फैक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में प्लस हो जाएंगे 1,20,000 एंड कैपिटल में भी प्लस हो जाएंगे 1,20,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। 10,000 के जो गुड्स हैं हमने नगद खरीदे, तो यहाँ पर जो अकाउंट ऑफ फैक्ट हुआ कैश अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। अब गुड्स को परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, तो कैश में से लेस कर देंगे 10,000। जो हमने गुड्स परचेज करे हैं, माल हमारे पास आया है, तो स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया, स्टॉक में प्लस कर देंगे 10,000। रेंट रिसीव्ड, इनकम हमें रिसीव हुई है, दो अकाउंट ऑफ फैक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में भी प्लस कर देंगे 5,000 एंड कैपिटल में इनकम को प्लस करते हैं, इसीलिए कैपिटल में भी प्लस हो जाएंगे 5,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, दो अकाउंट ऑफ फैक्ट होंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड कैपिटल। जो फर्म की लाइबिलिटी है वो क्रिएट होगी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस हो जाएंगे 2,000 एंड कैपिटल में से लेस हो जाएंगे 2,000, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, तो यहाँ पर अकाउंट ऑफ फैक्ट होंगे कैश अकाउंट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। कैश में से लेस करेंगे 1,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस में प्लस करेंगे 1,000।
रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम हुई है। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में प्लस कर देंगे 700 एंड कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो कैपिटल में भी प्लस कर देंगे 700। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 5000 7000। तो जो गुड्स थे वो हमने सोल्ड करे कैश में 7000 के, जिनका कॉस्ट प्राइस था 5000 का। तो यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड प्रॉफिट हुआ है 2000 का, उसको हमें ऐड करना होगा कैपिटल अकाउंट में। कैश में प्लस हो जाएंगे 7000, स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे 5000 एंड कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 2000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जो माल था वो हमारा आग लग गया, उसमें वो लॉस हो गया हमें 500 रुपीज़ का। तो स्टॉक में से लेस हो जाएंगे क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो कम हो गया एंड लॉस हुआ है तो उसको हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। स्टॉक में से भी लेस हो जाएंगे 500 एंड कैपिटल में से भी लेस हो जाएंगे 500। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 75,000 एंड गुड्स रुपीज 25,000। बिजनेस स्टार्ट करा कैश एंड गुड्स के साथ। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जब भी हम कुछ भी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल ट्रीट करते हैं। कैश में प्लस हो जाएंगे 75,000, स्टॉक में प्लस हो जाएंगे 25,000 एंड कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 1 लाख। पेड फॉर रेंट रुपीज 2000, रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस है। तो यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में से लेस करेंगे 2000 एंड कैपिटल में से भी एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो उसमें से भी हम माइनस कर देंगे 2000। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000। हमने गुड्स परचेज करे कैश में भी एंड क्रेडिट में भी। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। कैश में से हम लेस करेंगे 30,000, स्टॉक में प्लस करेंगे 74,000, 30,000 प्लस 44,000 एंड क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे 44,000। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच रुपीज 27,500 रिसीव्ड इन कैश। 50,000 के गुड्स थे, इनका कॉस्ट प्राइस था, उनको हमने सोल्ड करा 25% प्रॉफिट पर एंड जिसमें से 27,500 रुपीज़ हमें कैश में रिसीव हो गए। तो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड कुछ क्रेडिट पर भी है तो यहाँ पर डेटर्स अकाउंट भी अफेक्ट होगा। प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस था 50,000 का, प्रॉफिट अर्न किया 25%, 25% को हम यहाँ पर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे। 50,000 का 25% हो गया 12,500, ये हो जाएंगे 62,500। अब देखो 62,500 टोटल अमाउंट हो गया, उसमें से हमें 27,500 रिसीव हो गए कैश में। तो यहाँ पर कैश में हम प्लस कर देंगे 27,500, कैपिटल में प्रॉफिट आ जाएगा 12,500। स्टॉक में से हम लेस कर देंगे 50,000 एंड डेटर्स में कितना आ जाएगा, जो अमाउंट बचेगा यहाँ पर 35,000, वो हम प्लस कर देंगे डेटर्स में। परचेज्ड अ मोटर कार फॉर पर्सनल यूज रुपीज 20,000। पर्सनल यूज के लिए हमने मोटर कार है वो परचेज करी। कुछ भी हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए ड्राइंग।
तो यहाँ पर हमने परचेज़ करी है तो पैसा चला गया, कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। एंड मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग है उसको हम कैपिटल में से लेस करते हैं, तो हम कैश में से लेस कर देंगे 20,000 एंड कैपिटल में से भी लेस कर देंगे 20,000 ड्राइंग्स। Question number 8b. Prepare accounting equation from the following and also prepare a balance sheet. तो हमें यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो आप सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसको तैयार कर लीजिए। कैपिटल लेटर में अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन्स, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई? रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 के साथ रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया। दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में हम प्लस कर देंगे 1,50,000 एंड कैपिटल में भी प्लस कर देंगे 1,50,000। Bought goods for cash rupees 80,000 and on credit for rupees 40,000। हमने जो गुड्स है कैश में भी परचेज करे एंड क्रेडिट में भी। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। कैश में से हम लेस कर देंगे 80,000, स्टॉक में प्लस करेंगे 1,20,000, 80,000 प्लस में 40,000 एंड क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे 40,000। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 75,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33, 1/3 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1/3। एंड जो 33 1/3% वो किसके इक्वल होता है? 1/3। हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो यहाँ पर जो गुड्स थे, कॉस्ट प्राइस था 75,000 का, उसको हमने प्रॉफिट पर सोल्ड करा 33 1/3% पे। ये हो गया 1/3, 25,000। टोटल अमाउंट होगी 1 लाख। 1 लाख में से जो हाफ पेमेंट है कितने रुपीज़? 50,000। वो तो हमें कैश में रिसीव हो गए, जो 50,000 है वो उधार पे दे दिए। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट। कैश में हम प्लस कर देंगे 50,000 क्योंकि हमें हाफ पेमेंट रिसीव हुई। स्टॉक में से लेस कर देंगे 75,000, डेटर्स में प्लस कर देंगे 50,000 एंड कैपिटल में जो प्रॉफिट था 25,000 का, उसको हम प्लस कर देंगे। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 12,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 रुपये के गुड्स थे, हमने 12,000 रुपये के उधार पर बेच दिए। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगे, स्टॉक अकाउंट, उधार पे बेचे हैं डेटर्स अकाउंट। 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। स्टॉक में से लेस हो जाएंगे 10,000, डेटर्स में प्लस हो जाएंगे 12,000 एंड कैपिटल में प्लस हो जाएंगे 2,000। पेड फॉर रेंट रुपीज़ 2,000 एंड सैलरीज रुपीज़ 4,000। रेंट एंड सैलरी दोनों एक्सपेंसेस हैं, हमने पे करे। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है वो अफेक्ट होंगे। कैश में से लेस कर देंगे 2,000 प्लस 4,000, ये हो गया 6,000। कैपिटल में से भी एक्सपेंस को लेस करते हैं तो कैपिटल में से भी लेस कर देंगे 6,000। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज़ 18,500 फॉर कैश। 20,000 का कॉस्ट प्राइस था गुड्स का, उसको हमें सोल्ड करा 18,500। तो यहाँ पर हमें 1,500 का लॉस हो गया। अकाउंट अफेक्ट होंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश में प्लस कर देंगे 18,500, स्टॉक में से लेस कर देंगे 20,000। 20,000 का स्टॉक चला गया, 18,500 हमें कैश में रिसीव हो गए एंड 1,500 रुपये का लॉस हो गया, तो उसको हम कैपिटल में से लेस कर देंगे।
जो बैलेंस शीट है उसमें हमें यहाँ पर जो टोटल करना है सभी कॉलम्स का, कैश का टोटल आया 1,32,500, स्टॉक 15,000, डेटर 62,000 एंड लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हैं 40,000 के एंड कैपिटल में 1,69,500। इन्हीं बैलेंसेस को हमें यहाँ पे लिखना है एंड देन टोटल 2,09,500, 2,09,500 दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the capital of a business is rupees 1,20,000 and outside liabilities are rupees 20,000, calculate the total assets of the business। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन है, कैलकुलेट करनी है टोटल एसेट्स। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन में कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यूज गिवन है हमें उनको पुट करना है। लाइबिलिटीज कितने की गिवन है 20,000, कैपिटल 1,20,000, एसेट्स हो जाएंगी 20,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1,40,000। Question number 10. If total assets of a business are rupees 1,30,000 and capital is rupees 80,000, calculate creditors। तो यहाँ पर हमें assets गिवन है, capital गिवन है, creditors liabilities साइड आते हैं तो हमें liabilities है उसको calculate करना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, assets is equals to liabilities plus capital। लाइबिलिटी हमें निकालनी है तो जो कैपिटल है यहाँ पे प्लस था, इस साइड आएगा तो उसमें से हम लेस कर देंगे, एसेट्स माइनस में कैपिटल। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस में कैपिटल। वैल्यूज को पुट करेंगे, एसेट्स 1,30,000, कैपिटल 80,000। 1,30,000 में से लेस करा 80,000, अमाउंट आया 50,000। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।